मैंने आपको बताया था कि मैं अभी आगे जाके तफसील बताऊंगा, तो तफसील मैं आपको बता देता हूँ। शफकत अवान से शुरू करते हैं। शफकत अवान हमारे सरगोदा से एमएनए है। ये बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वकील है। इनके घरों पे छापे मारे गए, इनके भाइयों को उठाया गया, इनकी फैमिली को तंग किया गया, इनके डेरों के ऊपर आए, वहाँ से झूठे पर्चे दिए गए, इन्हें राब्ता किया गया कि आप खान को छोड़ दें और इस तरमीम पे वोट दें, वरना आपके लिए जो है वो ज़िंदगी बहाल कर दी जाएगी। फिर दूसरा नाम मुबीन आरिफ जट का है, जो कि मुल्क से बाहर है, यंग एमएनए है गुजरांवाला से। इनके वालिद का आपने बयान देखा होगा। एक एमएनए 10 लाख के नुमाइंदे का वालिद ये कह रहा है कि मैं मजबूर हो गया हूं कि अपने पर तेल छिड़क के अपने आप को आगे लगा लूं। मेरे नवासे नवासियां, पोते पोतियां, फैमिली, बच्चे बेटों को तंग किया गया। इनकी सारी फैक्ट्रीज को जो है वो सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, घरों के मीटर उतार लिए गए हैं, एफआईआर्स दे दी गई है और द फैमिलीज ऑन द रन। अब दूसरा जो है वो जमशेद दस्ती साहब है, दहशतगर्दी के एफआईआर्स, घर में फैमिली को तंग किया, बेगम को तंग किया, दोस्तों को तंग किया, भतीजे को अगवा करके ले गए और इस वक्त वो भी बेचारे जो है ही इज ऑल्सो ऑन द रन। अगर आगे हम आ जाते हैं, साहिवाल वाला उस्मान हमारा जो एमएनए है, उसके कोई ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से उसे वहाँ गवर्नमेंट ने ब्लैकमेल किया और तब से वो गायब है, उसका वो रूपोश है और हमें नहीं समझ आ रही कि उसको उस पर टॉर्चर भी किया गया बकौल उसके चचा के, जिसने हमें बताया कि जी वो तंग है, डरा हुआ है और बड़ा परेशान है। फिर आप आ जाते हैं उसके बाद मियाँ गौस पे, जो एक बड़े ही शरीफ आदमी और बड़े मोहतरम है अपने इलाके में। उनके ऊपर ज़मीनों के केसेस किए गए हैं, झूठे केसेस एंटी करप्शन में कर दिए गए। एंटी करप्शन का तो खैर ये टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है पंजाब में। हर एमएनए के ऊपर एंटी करप्शन का कोई ना कोई रेफरेंस जो है वहाँ पे मौजूद है। सनाउल्लाह मस्ती खेल, एंटी करप्शन के एफआईआर्स है, डेरे, भाई को उठाया, अजीज़ों को तंग किया, वो भी जो है वो इस वक्त वो रूपोश है। ख्वाजा शिराज साहब, आपने टीवी पे भी उस दिन सुना होगा, उन्होंने बताया कि उनके मुलाजमों को, उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को उठा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, छापे लगा रहे हैं और डिमांड क्या है कि जी आप अपना वोट दे दें आईनी तक। और ही केम ऑन रिकॉर्ड, वो अगले दिन नेशनल चैनल्स के ऊपर बैठ के सारी गुफ्तगू सुना रहे थे। ख्वाजा शिराज साहब के बाद मलिक आमिर डोगर साहब को देखें, उनके ऊपर एफआईआर्स है और उनके ऊपर जिस वक्त कोई ऐसी मूव शुरू होती है, उनके डेरों के आगे जो है पुलिस तो खैर जैसे ही कोई एहतजाज शुरू होता है, हर मेंबर नेशनल असम्बली के दरवाजे के आगे मुझ समय वो पुलिस जो है वो आ जाती है, छापे मारती है और एफआईआर जो है वो दे देती हैं। जावेद वड़ाइच हमारे एमएनए है, इनके डेरे पे, इनके घर पे उसको मस्मार करने की, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई, दीवारें गिरा दी गई, प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। डिमांड क्या है कि जी आप सिर्फ वो करवा दें, वो जो वोट है वो ईशानी तरमीम के हक में दे दें। अवैस जखड़ जो है उसके ऊपर एफआईआर की गई है, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली को तंग कर रहे हैं। वो भी हमारे यंग लिया से एमएनए है। सेनेटर फलक नाज चित्राली पे एक्सट्रीम प्रेशर है कि हम आपको जो है वो उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ओन चौधरी साहब है, या डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, या पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, मैं ये बात आपको याद कराऊँ कि जिन जिन लोगों को टेलीफोनों के ऊपर आप धमकियाँ देते रहे हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मौजूद है। सो टाइम आने पे ये सब कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करेगी पार्टी। हम बिल्कुल पीछे नहीं रखेंगे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि बस कर जाएं। मतलब आप लालच दे रहे हैं लोगों को करोड़ों रुपए की, 80-80 करोड़ से अरब रुपए तक। वो शफकत को इन्होंने 70-80 करोड़ रुपए तक की जो है वो इन्होंने दी, ऑफर दी है। रियाज फतेहाना साहब मुल्क से बाहर थे, उनके बेटे को जो साहब का एमपी है उसको पहले उठाया, 6-7 दिन रखा, फिर वो वापस आया क्योंकि इन्होंने को रेट वेट की हुई थी। और आने के बाद उसी दिन दोबारा उनके बेटे को, एहसन उसका नाम है, उसको उठा के ले गए। उनकी बेगम का मुझे फ़ोन आया कि देखें जी हुकूमत क्या कर रही है और किस लिए कर रही है, सिर्फ एक आइनी तरमीम के वोट लेने के लिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, उनको फैमिली को अगवा किया कि जी आप हमें वोट दें। और ऑब्वियसली एक आदमी की फैमिली अगवा हो जाए तो वो कितना परेशान होता है, मगर इसके बावजूद वो डट के खड़े हैं, उनके बारे में ये खबरें फैला रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा है सारा। सेनेटर फौजिया अरशद, इनके मियाँ जो है वो ओम्बड्समैन ऑफिस के अंदर रिटायर्ड सेक्रेटरी वहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें कहा गया कि हम जो है वो आपकी नौकरी का वो करेंगे अगर इन्होंने वोट नहीं दिया सेनेटर फौजिया अरशद ने।
तो आप यकीन करें, बेहयाई और बेगैरती की हद देखें कि उन्होंने इतना तंग किया कि सेनेटर साहिबा के हस्बैंड ने रिजाइन कर दिया है नौकरी से, इस्तीफा दे दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा मगर इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। जहन में रखिएगा ये नाम और अपने MNAs और अपने सेनेटर्स की कुर्बानियां। उसके बाद आप आ जाए सादुल्ला बलोच, इनकी फैमिली को अगवा कर लिया, बारहा हम आपको कह चुके हैं, बता चुके हैं, और अब वो सेफ जगह के ऊपर है क्योंकि आपके खान का हुक्म था कि इनको सेफ कर लें। चौधरी इलियास, उनको तंग किया, उनसे पहले ज़बरदस्ती एक करवाया गया साइन काफली का वो जो एफिडेविट है, और उन्होंने फिर कहा भी सही कि जी मैं ये नहीं करना चाहता। उन्होंने SIC का एफिडेविट भी दिया, फिर उन्होंने PTI का एफिडेविट भी दिया, मगर वो एंटरटेन नहीं हुआ और वो ज़बरदस्ती तुले रहे उनको ब्लैकमेल करने पे। फयाज चगर के हवाले से मैं कह दूँ, उनका जवान साल बेटा, 16 साल बेटे को ये हुकूमत जो है इन्होंने अगवा कर लिया और उसको ज़दोकोब करते रहे। और जो है वो उस क्या चाहिए, सिर्फ आईनी तरमीम के ऊपर एक वोट चाहिए। मौज़म जतोई जो है उनके साथ झूठे पर्चे दिए, उनको तंग किया, वो मुल्क से बाहर है। क्या चाहिए, आईनी तरमीम के ऊपर एक वोट चाहिए। मुझे अपना जिक्र करना मुनासिब नहीं लगता, मगर मेरे तकरीबन सारे के सारे 100% जो वो वसाइल है, ज़राए हैं आमदन, वो सारे बंद कर दिए गए। FIRs जो है वो कभी एंटी करप्शन वाले आ जाते हैं और कभी जो दहशतगर्दी वाले आ जाते हैं और कभी दफ़ा 144 वाले आ जाते हैं। कोई MNA हमारा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर FIRs ना हो रही हो। कोई MNA ऐसा नहीं है जिसके घरों के ऊपर, ये भी मैं उस दिन देख रहा था फैसलाबाद से, अली सरफराज के घर के आगे भी पुलिस खड़ी हुई थी। जो हमारे मेजॉरिटी MNAs हैं, मेजॉरिटी सेनेटर्स, वो छुपाए इसलिए हुए हैं कि ये उनकी फैमिलीज को उठा रहे हैं। मैं वर्कर से मुखातिब, अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये लोग, इनके बच्चे, इनके बहन भाई, माएँ बहनें, बेटियां, इनके बुजुर्ग, इन आपके MNAs और सेनेटर्स के, वो सब किस कर्ब और अज़ियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सब के सब सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि खान की अमानत है जो आपने दी है और वो खान के हुक्म के मुताबिक आगे देनी है। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इनको दुआएं चाहिए ताकि ये इस्तकामत से खड़े हो सकें। जो खड़े हुए हैं अभी तक, इन्होंने आपका सर नहीं झुकाया। और याद रखिएगा कि कोई भी है, और ये तो एक लंबी लिस्ट है, मैं किस किस का आपको नाम गिनूँ, कहाँ कहाँ किस किस MNA के ऊपर क्या क्या टॉर्चर हुआ, किस किस को कैसे तंग किया गया। KPK के अंदर भी MNAs है। डॉक्टर अमजद को भी इन्होंने तंग किया। उधर से सुहेल सुल्तान को कह रहे थे कि तुम अपनी वो बदलो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ रेफरेंस भेज देंगे, वो जो हमारा KPK से MNA है, कि जी तुम कहीं अटॉर्नी ऑफिस में काम करते थे और इस किस्म की चीज़ें। तो ये सारे खेल, ये सारे तमाशे, मैं आपको क्या बताऊँ, दास्तानें हैं जुल्म की आपके MNAs और आपके सेनेटर्स पे, मगर वो खड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वर्कर्स को कहूँगा कि वो ये सारी कुर्बानियाँ आपके लिए दे रहे हैं, तो इनको अगर रोका था तो रोका इसीलिए था, और रुकने के बावजूद भी वो इस सारे जुल्म सितम से गुजर रहे हैं क्योंकि खान का हुक्म था कि इनको सेफ रखना। मैं तो ये दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करेंगे, सारे महफूज रहें और इस आईनी तरमीम को रोकने की जंग में ये सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं। आपका इनके लिए दुआ बड़ा ज़रूरी है, इन आपको आपकी अप्रिशिएशन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये चलता हूँ आगे।